उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक 4 चरणों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चौथे चरण में ही राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है, जिसके लिए 3 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। लेकिन इन सीटों के लिए बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अभी तक सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार तय किए हैं। वहीं सियासी जंग में तीसरा कोण बना रही बीएसपी ने सभी 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके शुरुआती बढ़त ले ली है। राजधानी लखनऊ में भी सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने जो सख्ती की है, उसकी वजह से उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। कभी वोटर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है, तो कभी गले मिलकर समर्थन हासिल करने की कोशिश। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इनमें मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज सीट शामिल हैं। इन सीटों के लिए चौथे चरण में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके लिए 27 जनवरी को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। लखनऊ की इन सभी सीटों के लिए बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर सकी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अभी तक सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार तय कर सकी है। दूसरी ओर सूबे की सियासत में तीसरा कोण बनाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने बाकायदा अपने अपने इलाकों में चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। यहाँ की लखनऊ कैंट सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन टिकट के कई दावेदार होने की वजह से बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। वहीं सीट पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाली बीएसपी ने यहाँ अनिल पांडे को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद से ही अनिल पांडे ने यहाँ डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर प्रचार करने के मामले में शुरुआती बढ़त ले ली है। अपने प्रचार के सिलसिले में अनिल पांडे बुजुर्ग मतदाताओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो कोई बीएसपी समर्थक उनके ही पैर छू रहा है। अनिल पांडे हाथ जोड़कर भी जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो आम वोटर से हाथ मिलाकर और गले लगकर भी उनसे समर्थन मांग रहे हैं। अनिल पांडे का दावा है कि यहाँ अभी तक जितने भी लोग विधायक चुने गए, उन्होंने कभी भी इलाके के लिए काम नहीं किया। इस वजह से यहाँ समस्याओं का अंबार है और स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। पांडे का दावा है कि इस बार उन्हें लखनऊ कैंट की जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। चैलेंज स्वीकार हमने किया है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे हमेशा दूसरे नंबर पे रहती है या तीसरे नंबर पे हमेशा से रही है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जनप्रतिनिधि उतारे, जो लोग चुन के आए हैं यहाँ पे, किसी ने कोई काम नहीं किया है। लगातार वो लोग रहे हैं 15 साल तक, 20 साल तक रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इस बार पूरे जनता का, जो भी यहाँ पे कैंट के सम्मानित जनता है, सभी लोगों का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हम सभी लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं कि उन लोगों का समर्थन मिले। और उनके समर्थन से जब हम चुन के आए तो यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, चूँकि यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, यहीं शिक्षा दीक्षा पले बढ़े हैं, तो जो भी समस्याएं हैं वो सब हमारी समस्याएं हैं। जिन लोगों के सुख दुख हैं सब हमारे सुख दुख हैं। अनिल पांडे का यह भी दावा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, लेकिन उनकी इस राजनीति को इस बार जनता नकार कर बीएसपी को समर्थन करेगी। कैंट विधानसभा हमारा घर है और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो सब बाहर से जो भी प्रत्याशी और दे रहे हैं, सब लोग बाहर के दे रहे हैं और देंगे। और जहाँ तक सपा और भाजपा की बात है, तो सपा और भाजपा दोनों मिल के चुनाव लड़ने का काम कर रही हैं और जनता इस चीज़ को समझ रही है। इन लोगों का जो भी फार्मूला है नफरत फैलाने वाला, ये सब जनता समझ चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार 2007 से 12 में माननीय बहन कुमारी मायावती द्वारा चलाई गई, तो उस पर उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो बात की, जनता उसको पसंद कर रही है और निश्चित रूप से कैंट विधानसभा की जनता हमको आशीर्वाद देगी। अनिल पांडे लखनऊ कैंट इलाके के ही रहने वाले हैं। उनका दावा है कि बीजेपी या समाजवादी हमेशा से ही यहाँ बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाती आई है, इसलिए इस बार के चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार होने की वजह से भी उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। अनिल पांडे का दावा है कि कैंट में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और जिस तरह से बसपा की तरफ से सारे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, बाकी दलों की तरफ से नहीं की गई है, तो ऐसे में बीएसपी के जो कैंडिडेट है वो गली गली और हर घर में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये भी है सबसे महत्वपूर्ण इस बार यहाँ मुद्दा होगा कि कोई लोकल व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो अनिल पांडे इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के मुद्दे उनके मुद्दे होंगे।
लखनऊ कैंट की तरह ही लखनऊ उत्तरी सीट से बीएसपी ने सरवर मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भी अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में बीएसपी उम्मीदवार सरवर मलिक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार शुरू कर शुरुआती बढ़त ले ली है। नाम का ऐलान होने के बाद से ही सरवर मलिक डोर टू डोर कैंपेन करने में जुटे हैं। हाथ जोड़कर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। मलिक को स्थानीय लोगों से आशीर्वाद भी मिल रहा है। लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए सरवर मलिक किसी के साथ चारपाई पर बैठे हैं तो कहीं किसी बुजुर्ग के चरण में बैठकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सरवर मलिक का कहना है कि यहाँ के विधायक की उपेक्षा के कारण लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने बीएसपी को समर्थन देने का मन बना लिया है। 6 महीने पहले ही हमको प्रभारी बनाया गया था और तब से हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं क्षेत्र में, मैं देख के बड़ा हैरान और परेशान हूँ। सीवर जाम है, रोड नहीं बनी हुई है और जो वर्तमान विधायक है वो गायब है। कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में। 6 महीने से मैं देख रहा हूँ लगातार। बहुत परेशानी। रही बात जनता की, अगर जनता को शासन प्रशासन पे भरोसा है तो सिर्फ बहन जी के ही उस पर भरोसा है, उन्हीं के शासन पे भरोसा है। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले रुक रहे हैं। कुछ और खबरों को लेकर हम लौटते हैं फौरन। आप बने रहिए हमारे साथ।